नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो मैथ्स का क्वेश्चन आया हुआ था उसको कवर कर रहे थे हम लोग। 92 नंबर के प्रश्न तक कवर कर चुके थे। 93 नंबर से 110 नंबर तक का प्रश्न बचा हुआ है। ठीक है, पार्ट वाइज कवर करते जा रहे हैं। एक ही बार की वीडियो में भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि स्टोरेज का दिक्कत हो जाता है, इसलिए मेरे को थोड़ा पार्ट पार्ट करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो आज ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले के 2 पार्ट सहायक शिक्षक भर्ती के पेपर का 2 पार्ट आप नहीं देखे हो तो उस वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूँ मैं 93 क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा कि यदि x और x+2, x+4, x+6 तथा x+8 का औसत क्या दिया गया है आपको 11 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत क्या होगा। बहुत सरल सा प्रश्न है। क्या क्या दिया गया है, x है, x+2 है, x+4 है, x+6 और x+8। ये क्या दिया गया आपको, 5 नंबर दिए गए हैं जिनका औसत क्या है 11 है। अब औसत है तो 1 2 3 4 5 नंबर हैं, तो औसत निकालना है तो सभी का मैं क्या करूँगा, योग मतलब कि क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा सभी के बीच में। डिवाइडेड बाई क्या रहेगा आपका 5 नंबर है ना, 1 2 3 4 और ये 5, इनका औसत क्या है आपके पास 11 दिया गया है। सिंपल से इसको सॉल्व कीजिए। प्रश्न में अपने को क्या चीज़ समझ में आ रहा है कि आपको अंतिम 3 संख्या का औसत पूछा गया है। पहले x का मान निकालना पड़ेगा, x का मान यहाँ पे रख दीजिए तो ये 3 संख्याएं आपको मिल जाएगा, बटे 3 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो 5 बार x तो 5x, 2 4 6 6 6 12 12 8 20, तो 5x + 20 डिवाइडेड बाई 5 = 11। इस 5 को उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 55। यहाँ से अपने पास क्या आएगा, 5x = 55 माइनस 20, ये कितना बन जाएगा अपने पास 35 है ना, ये हो गया 35। x का वैल्यू कितना मिल गया अपने को, 5x = 35, तो x = मिल जाएगा 7। 35/5 क्या दे देगा आपको 7। ये तो x का वैल्यू है। तो ये वाला अंतिम 3 संख्या क्या क्या हो जाएगा, x+4, x+6 और x+8। 7 4 11, 7 6 13, 7 8 15, तो 11 13 15 आपके पास क्या मिल गए, संख्याएं मिल गए, 3 संख्याएं मिल गए। इन तीनों का आपको क्या करना है, औसत निकाल के बताना है। औसत निकालोगे क्या आ रहा है देखना ध्यान से, 11 13 15 को जोड़ना है आपको। तो क्या कीजिए भाई, इस 15 में से 2 इधर फेंक सकते हो, सॉरी ये 15 है, 13 है और 11 है, तो क्या कीजिए 11 13 और 15 को जोड़िए बोल रहा हूँ मैं। तो 11 और 13 कितना हो गया आपके पास 24। ठीक है, 24 और 15 हो गया 39। 39/3 कितना दे देगा आपको 13। अब इतना जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी भाई, सबके बीच में क्या है, गैप तो समान है और संख्याएं कितने हैं, 3 संख्याएं हैं, तो एक क्या होगा औसत, बीच वाला संख्या ही होगा। तो ऑप्शन क्या है इसमें 13 क्या हो जाएगा, औसत कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। 94 नंबर का क्वेश्चन का दिया, √2 = 1.414, तो अपने को किसका वैल्यू बताना है, √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1। देखो क्या पूछा गया प्रश्न में, √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1 का वर्गमूल, मतलब इतने का क्या चाहिए आपको, वर्गमूल चाहिए और वो आपको बताना है। तो सॉल्व कैसे करोगे सबसे पहले बात क्या कीजिए, ऐसे प्रश्नों में आप हर का परिमेयकरण कीजिए। क्यों हर का परिमेयकरण करना है, √2 + 1 है, हर का परिमेयकरण करने से क्या हो जाएगा, नीचे में भी क्या आ जाएगा, √2 - 1 आएगा। a + b और a - b का फार्मूला बन जाएगा a² - b², a + b और इंटू a - b क्या होगा, a² - b²। a² मतलब कि 2 आ जाएगा, माइनस b² मतलब कि 1 आ जाएगा, 1² मतलब 1, तो 2 - 1 नीचे में क्या दे देगा आपको, 1 दे देगा। तो आपका कैलकुलेशन फिर आसान होने वाला है। इसलिए क्या किया जाए, हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ से
ये √2 + 1 है। अब परिमेयकरण करते हो तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। √2 + 1 की जगह क्या होगा, √2 - 1, यहाँ पर √2 - 1। ठीक है, परिमेयकरण कर दिए। अब देख रहे हैं a + b a - b आपको क्या देंगे, बटे में आपको दे देंगे √2² √2² -1²। कैसे बना, a + b × a - b का फार्मूला a² - b² होता है। ऊपर में क्या चल रहा है आपके पास, √2 - 1 √2 - 1, तो ये हो गया आपके पास √2 - 1 टोटल का स्क्वायर, 2 बार आया ना भाई ये, तो उसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। आपको ये नीचे में क्या मिलने वाला है, √2² मतलब कि 2 -1² मतलब कि 1, तो 2 - 1 आपको क्या दे देगा, 1। ठीक है, 2 - 1 आपको क्या दे देगा, 1। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, √2 - 1 का स्क्वायर। इस वर्गमूल का मतलब क्या होता है, इस टोटल का क्या है ये 1/2। 2 का गुना 1/2 से घात के ऊपर घात क्या होते हैं, गुना होते हैं। तो 2 का गुना 1/2 से होगा, तो 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएंगे। आपके पास बचेगा सिर्फ √2 - 1। ठीक है, √2 - 1। अब आपको प्रश्न में क्या दिया गया है, √2 का वैल्यू दे दिया गया है। √2 का वैल्यू क्या है, 1.414। √2 का वैल्यू क्या दिया, 1.414 माइनस क्या करना है, -1 है ना, -1 कितना आ जाएगा आपके पास, 0.414। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन, 6 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर से सेम प्रश्न आया आपके शिक्षक भर्ती वाले एग्जाम वर्ग 2 में आया। 95 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 6 पेन को आप जितने रुपए में खरीदोगे, है ना, कॉस्ट प्राइस 6 पेन का जितना होगा उतना ही क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा 4 पेन का। तो मैं एक वैल्यू डिसाइड कर लेता हूँ ना, जितना आप पैसा पकड़ के गए हो, कितना पैसा पकड़ के गए हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, 6 और 4 का एलसीएम ले लेना चाहिए। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12। मतलब 12 रुपये आप पकड़ के गए, 6 पेन खरीद के आए हो, अर्थात क्या हो जाएगा, 12/6, एक पेन का कीमत मिल जाएगा आपको 2 रुपये। खरीदा हुआ कीमत क्या हो गया, एक पेन का 2 रुपये, जबकि बेचे हुए पेन का कीमत, एक पेन का कीमत आपको निकालना है, तो 12 क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए, तो कितना मिल गया आपको, 3 रुपये में बेच रहे हो एक पेन को, 2 रुपये में खरीद रहे हो एक पेन को, तो आपके पास कितने का फायदा हुआ है, 1 रुपये का फायदा हुआ है। लाभ प्रतिशत फिर से क्या आएगा, लाभ हो रहा है 1 किसकी तुलना में, 2 रुपये की तुलना में। एक पेन का कीमत क्या था, 2 रुपये, तो उसी से तुलना होगा ना, तो 1/2 गुना 100% आपके पास क्या मिल जाएगा आंसर, 50%। प्रश्न का सही उत्तर है। सेम प्रश्न आपके वर्ग 2 में भी आया। नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया, क्या लिखा हुआ है अपने पास, 2 अभाज्य संख्याओं x तथा y, जिसमें से क्या बोला गया, x बड़ा है y से, का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, 161 है। तो अपने को वैल्यू बताना है 3y - x का मान क्या है। मतलब कि सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा, x और y का मान निकालना। तो क्या दिया गया आपको, x और y का क्या दिया गया है, लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया गया, 161। ठीक है, 161 दिया गया है। अब ये 161 है और ये 2 अभाज्य संख्याओं का क्या है, एलसीएम है, 2 अभाज्य संख्याओं का। तो आप इसको डायरेक्ट अभाज्य संख्याओं से भाग देते जाइए। 2 से भाग दोगे तो भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग देना है तो 6 1 7 1 8, 8 3 से भाग नहीं जाता, 4 से भाग दोगे तो यहाँ पे 60 थोड़ी लिखा हुआ है, ये 61 है, 61 भाग नहीं जाता 4 से। 5 से भाग देने के लिए इकाई अंक 0 या 5 होना जरूरी है। 6 से 6 क्या है, 6 तो वैसे भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो 6 को मारो गोली। 7 से भाग देकर देखते हैं, 7 एकम 7 दूनी 14, 2 बचा और 1, 7 या 21, मतलब 7 से भाग जाएगा। तो ये 7 दूनी 14 हासिल आया, 2 और 1 21, तो 7 या 21। अब 23 और किसी से भाग नहीं जाता, तो 23 एकम 23। समझ क्या आया, 7 गुना 23 आपको क्या देंगे, 161 देंगे।
अर्थात एक संख्या होगा 7 और दूसरा संख्या होगा 23। प्रश्न में आपको निर्देश दिया गया कि x बड़ा है y से, मतलब कि ये 23 जो लिखा हुआ है वो किसका मान होगा, x का, और ये जो 7 लिखा है वो किसका मान होगा, y का। प्रश्न में यही बोला गया ना भी, x बड़ा है किससे, y से बड़ा है। अब आपको प्रश्न में ये पूछा गया है कि 3y माइनस एक्स, तो 3y माइनस क्या पूछा गया, x, 3y, y का वैल्यू 7, तो 3y का वैल्यू 21, 3 सत्ते 21, माइनस x का वैल्यू कितना है 23, 21 माइनस 23 आपको क्या देंगे, -2 दे देगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, सरल सा प्रश्न था। (97) नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या बोला गया। यदि 3 पुरुष या 5 महिलाएं एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 43 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। क्या बोला गया, कोई काम है जिसको 3 पुरुष को मैं P से व्यक्त कर रहा हूँ, ठीक है, तो 3 पुरुष कितने दिन में कर लेते हैं, तो 43 डेज में कर लेते हैं। कितने दिन में, 43 डेज में। और वहीं पे 43 दिन में ही पूरा काम करने के लिए कितने महिलाओं का ज़रूरत पड़ता है, तो 5 महिलाओं का ज़रूरत पड़ता है। भाई 43 दिन में ही काम होना है, जो कि 3 पुरुषों की सहायता से हो जा रहा है, जबकि उसी 43 दिन वाले काम को ही करने के लिए आपको टोटल कितने महिलाएं लग रहे हैं, 5 महिलाएं। तो सिंपल सी बात है, महिलाओं का क्षमता पुरुषों से कम है। ठीक है, अब टोटल काम क्या है, टोटल काम क्या दिख रहा है आपको, 43 दिन में 3 पुरुषों के द्वारा किया गया काम, और या फिर 5 महिलाओं के द्वारा 43 दिन में किया गया काम। एक पेन की कीमत 2 रुपये, तो 7 पेन की कीमत क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 रुपये। 3 पुरुषों का एक दिन का काम क्या हो गया, 3P, तो 43 दिनों का पूरा काम क्या हो जाएगा, 3P इंटू 43। और यही 3P इंटू 43 क्या है, टोटल का टोटल काम है। तो टोटल वर्क का क्या होगा आपके पास, टोटल वर्क ये भी है 3P इंटू 43, ये भी क्या है, टोटल वर्क ही है। किसके बराबर है टोटल वर्क, 43 इंटू 5 इंटू M। दोनों का वैल्यू सेम आएगा, क्षमताओं में अलग, क्षमता बस क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे कि P का क्षमता कुछ और रहेगा, P का क्षमता हमेशा ज़्यादा आएगा M के क्षमता से, महिलाओं के क्षमता से। अब ये कैसे होगा, टोटल काम है तो दोनों को अगर मैं इक्वल भी करता हूँ तो 43 कैंसल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, क्षमता निकालने के लिए बात कर रहा हूँ मैं, 3P = 5M। तो पुरुष बटे महिलाएं क्या आ जाएगा, 5/3। तो पुरुष बटे महिलाएं अर्थात पुरुष अनुपात महिलाएं क्या आया, 5:3। बोलने का अर्थ क्या हुआ, पुरुष कितना काम करता है, 5 यूनिट, जबकि महिला कितना काम करती है, 3 यूनिट। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में बोला गया कि जो काम मिला है आपको, ये टोटल वर्क, या तो फिर इसको टोटल वर्क बोल लो या फिर इसको बोल लो, दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा। क्या चीज़ है, टोटल वर्क जो है वह, उस टोटल वर्क को 5 पुरुष और 6 महिला, 5 पुरुष और 6 महिला किसको बोल रहे हैं, टोटल काम, इसको बोल लेते हैं, या फिर ये वाला काम, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये हो गया 3P इंटू 43 टोटल काम। इसको कौन करेंगे बोल रहे हैं, कौन करेगा, तो 5 पुरुष और 6 महिला मिलकर करेंगे। और लगा हुआ है ना, मिलकर करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा काम। यहाँ पे P दिख रहा है, यहाँ पे P दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, M। तो या फिर क्या कर दीजिए, आप डायरेक्ट यूनिट में चलिए कि P कितना यूनिट कर रहे हैं, 5 यूनिट। तो इसको क्या कर लो, 3 गुना 5 गुना 43, ठीक है, इतना चीज़। बटे में क्या आएगा, 5P, P का वैल्यू क्या है, 5, तो 5P का वैल्यू 5 पंचे 25, तो यहाँ पे आ गया 25 प्लस 6M का कितना यूनिट है, 3 यूनिट। तो 6M मतलब कि 6 तिया 18, तो ये हो गया 18। अब आपको यहाँ सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 3 पंचे 15 गुना 43 बटे 25 और 18 को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 43, 8 5 13, 2 1 3 1 4, 43 और 43 कैंसल आउट हो गए, बच गया आपके पास 15। मतलब कि टोटल काम जो है
3p इंटू 43 डिवाइडेड बाई 5p प्लस 6m, उसको करने के लिए मतलब कि 5 पुरुषों और 6 महिलाओं को वह काम पूरा करने के लिए कितने दिन लगने वाले हैं, तो 15 दिन लगने वाले हैं। अब चाहो तो आप टोटल वर्क 3p इंटू 43 मानो या फिर 5m इंटू 43, 5m इंटू 43 से भी बना सकते हो। कैसे, ये हो गया 5m इंटू 43 डिवाइडेड बाई क्या है, कितने पुरुष महिलाएं हैं, 5 पुरुष और 6 महिलाएं। तो सॉल्व कीजिए, 5m, m का वैल्यू 3, तो 5 दिया 15 गुना क्या हो गया 43, 5p मतलब कि 25, 5 पंचे 25 ना, 6m, m 3 यूनिट, तो 6 दिया 18, यहाँ पे प्लस है, 18 और 25 को जोड़ेंगे फिर से कितना आ जाएगा 43, ऊपर में क्या दिख रहा है 15 गुना 43, ये खत्म, आपके पास आंसर है 15, जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन 98 नंबर का, 6 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी। अरे बहुत सरल प्रश्न है, आपको क्या करना है, कोई भी वैल्यू डिसाइड करना है और उसका दोगुना करना है। लेकिन कैसे डिसाइड किया जाए, मान लो पैसा कितना है 16 रुपये, कितने वर्षों में बोला जा रहा है 16 वर्ष में दोगुनी। अब ये 16 रुपये कितना बन जा रहा है 32 रुपये, किस के रेट से, साधारण ब्याज लिखा है प्रश्न में कि देखो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं लिखा साधारण ब्याज, और ऐसे प्रश्नों में बताया था कि अगर कहीं पर भी साधारण ब्याज नहीं लिखा प्रश्न में, इसका मतलब क्या है कि वह साधारण ब्याज का प्रश्न है। साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न रहेगा तो वो लिख के देगा ही, और साधारण ब्याज का अगर प्रश्न रहा और नहीं लिखा है कुछ भी, ना तो साधारण ब्याज लिखा ना चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको मानना है हमेशा क्या है, वह साधारण ब्याज ही है। जैसे कि इस प्रश्न में लिखा 16 वर्ष में कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी, तो मैं मानूंगा कितने वर्ष में बोले जा रहे हैं 16 वर्ष में। 16 वर्ष में 16 रुपये कितना बन गया 32 रुपये, तो ये आपका मूलधन था। अब ये हो गया आपका मिश्र धन, 16 रुपये क्या है मूलधन, मिश्र धन क्या हो गया 32 रुपये। आपको कितने वर्ष लगे ऐसा होने में, 16 वर्ष लगे। तो देखो 16 वर्ष लगे कितना बनने में, 16 रुपये से 32 रुपये, तो अंतर कितना आया 16 रुपये का। ठीक है, अब ये सब वैल्यू कहीं पे नहीं दिया ना, मैं इसको मान के बनाया, चाहो तो आप और कोई वैल्यू मान सकते हो, आंसर सेम आना है। अब 16 वर्ष में 16 रुपये का बढ़ोतरी हुआ, मतलब कि एक वर्ष में कितना हो रहा है आपके पास 1 रुपये, एक वर्ष में 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो हर साल कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है 1 रुपये का। किस पर मिल रहा है, मूलधन 16 पर। तो आंसर आपका क्या बनने वाला है, प्रतिशत निकालना है, तो 1/16 गुना 100%। भाई मूलधन से ही तुलना होगा किसका, ब्याज का, तभी तो आप वार्षिक दर निकाल पाओगे। तो 1/16 गुना 100%, तो 16 छके 96, फिर क्या बच जाएगा 4/16 बच जाएगा, 4/16 मतलब 1/4, तो 6 सही 1/4% प्रश्न का सही उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इतने प्रश्नों को कवर करते हैं। लास्ट क्लास के रूप में पूरे जहां तक 99 से लेके 110 प्रश्न तक को कवर कर लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। प्रश्नों को समझाने का उद्देश्य है, ना कि उसको सॉल्व करवा के ख़त्म करवा देने का। आपके पास मॉडल आंसर उपलब्ध हो जाएंगे, जहां से आपको तो आंसर समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर सही है इस प्रश्नों के लिए, लेकिन सॉल्यूशन कैसे होना है उसका, उस चीज़ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्लास में मिलेंगे, जहाँ पे इसके आगे प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।